अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा, आज शामी कबाब बनने वाले हैं जो कि पुलाव के साथ और साथ में आलू गोश्त का सालन हो, साथ रायता हो, साथ सलाद हो, तो ये माशाल्लाह इंटरनेशनल पंजाबियों का खाना बन जाता है। और आज जो जैसा कि संडे है, संडे को छुट्टी है और बड़े प्रोटोकॉल से खाना बनता है और मेरी कोशिश होती है कि सैटरडे संडे थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के मैं खाना बनाऊं ताकि सारे घर होते हैं और सब खुश भी हो जाएं। तो बस आज मैंने शामी कबाब बनाए, साथ में पुलाव था, रायता था, सब कुछ था। और सिर्फ मैं शामी कबाब की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पुलाव की रेसिपी भी है, साथ में मैंने ड्रम स्टिक बनाए वो भी है, रायता है, सब की अलग-अलग रेसिपी बनी है। आपने अगर देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि हाफ़ के जी के करीब मेरे पास कीमा है और हाफ़ के जी के करीब ही, हाफ़ के जी से थोड़ी सी कम दाल है। और सेम यही क्वांटिटी, यही चीज़ें जो है ना, हम शामी कबाब में, शामी कबाब मतलब चिकन कबाब और बीफ के, मटन के, छोटी बोटी के, जिस चीज़ के मर्ज़ी कबाब बनाए मटेरियल उसमें यही जाएगा। तो ये मैं आपकी स्क्रीन में मेरी प्लेट पे नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें है नमक है, मिर्च है, हल्दी है। ये आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने मतलब कि टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। साथ में गरम मसाला है, दादर मिर्च है और धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, साबुत ब्लैक पेपर है। साथ में दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची का 1 टुकड़ा है और छोटी इलायची के 2 छोटी इलायचियाँ हैं। जो मेन इसमें किरदार है ना, वो है इसका धनिया। जो धनिया पाउडर तो अलहदा है, धनिया, साबुत धनिया इसमें मैंने ऐड किया है। और इन सब मसालों की चाहे तो आप पोटली बना लें, नमक मिर्च हल्दी वैसे ऐड कर लें, मसालों की एक पोटली बना लें। अगर नहीं आप बनाना चाहते तो ऐसे भी मसाले ऐड कर सकते हैं, बाद में हम चुन के अलहदा कर सकते हैं। उसमें ब्लैक पेपर होएंगी, साथ में दालचीनी के टुकड़े होंगे और मोटी इलायची होगी। अगर आपने ग्राइंड करना चाहते हैं तो ग्राइंड हो जाएंगी, अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप वैसे अलहदा से उसको उठा लेंगे। और एक और मेन चीज़ है, इसमें लहसुन के 3-4 वो हैं जवे हैं, साथ में अदरक के 2 छोटे टुकड़े हैं। बस ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। लहसुन जो है ना, ये तो इसमें पक के बिल्कुल ही नरम हो जाएगा और उसमें मिक्स भी हो जाएगा। अदरक जो है ना, उसका असर निकल आएगा। असर निकलने के बाद आप उसको, अदरक को फेंक सकते हैं। अगर आपने चॉपर में ग्राइंड करना है, और मेरा तो ज़ाती ख्याल ये होता है कि कबाब को कभी भी ग्राइंड ना करें, वो नरम हो जाते हैं। ठीक है। और देगची में मैंने रख लिए थे आधा घंटा, 29-30 मिनट पकने के बाद माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की। और पानी मैंने उतना ऐड किया था जिसमें अंदाज़ा हो जाए कि दाल हमारी गल जाएगी। आप ये देखें कि दाल बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, दाल बहुत ज़्यादा कच्ची भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल गली नहीं होनी चाहिए, हलवा नहीं बनना चाहिए। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें अदरक के टुकड़े हैं 3 जो मैंने ऐड किए थे, साथ में इलायची है मोटी और दालचीनी के टुकड़े हैं जो मैंने निकाल लिए थे। और जो है ब्लैक पेपर, जो साबुत काली मिर्च डाली है वो मैं नहीं निकालूंगी, वो अच्छी लगती है। जब हम खाएंगे, फ्राई होने के बाद खाएंगे तो वो एक आधा मुंह में आ भी जाएगा तो उसको हम खाते में निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी इसका मसला नहीं होता। उसको मैंने अच्छी तरह मैशर से मैश कर लिया है। आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं, ग्लास की उल्टी साइड से भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है धनिया, काफ़ी सारा बरीक कटा हुआ, साथ में पुदीना है काफ़ी सारा बरीक कटा हुआ, हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी जो मैंने ऐड कर दी हैं। ये सारे लवाजमत मैंने काट के पहले रख दिए थे। अब ये माशाल्लाह देखें कि बिल्कुल भी नरम मसाला नहीं है। अगर हमारे कबाब का मसाला नरम होगा तो हमारे कबाब जो है ना, वो बनते बनते बिल्कुल ही फ्लफ़ी हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं, ऊपर ही हलवा शलवा बन जाता है। जब भी आप कबाब बनाए ना, कोशिश करें कि पानी प्रॉपर खुश्क हो जाए। और मैं प्रेशर में कबाब इसलिए नहीं रखती कि दाल का मसाला, चिकन, इसलिए चिकन के बनाऊँ, जिसके भी बनाऊँ मैं इसलिए नहीं उसमें रखती कि प्रेशर में इसमें गल जाते हैं और हलवा बन जाता है, बाद में कबाब टूट जाते हैं। साथ में मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उनको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है। फेंटने के बाद मैंने अब अपनी ट्रे तैयार कर ली है जिसमें मैंने कबाब बना के रखने हैं।
आप देख सकते हैं कि इसमें वही चीज़ें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा मसाला नहीं है। जैसा कि लोग इसमें डालते हैं मैदा ऐड कर लिया खुशक करने के लिए, साथ में बेसन ऐड कर लिया खुशक करने के लिए, चावल का आटा डाल लिया खुशक करने के लिए, कि हमारे जो कबाब जो है ना टूट जाते हैं। इस तरीके से बना के देखें, कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। और जो बेसन का है टेस्ट वो भी कच्चा रह जाता है, मैदा का टेस्ट अंदर से कच्चा रह जाता है, चावलों का तो बिल्कुल ही कच्चा रह जाता है। जब तक आटे भुने हुए ना हों उनका टेस्ट कच्चा ही आता है। और कोशिश करें जब भी कबाब बनाएं, चिकन के बनाएं, बीफ के बनाएं, मटन के बनाएं, बोटी के बनाएं, और कोशिश करें कि बोटी, अगर मटन के बनाने हैं तो छोटी बोटी ले लें, छोटी बोटी करवा लें, हड्डी अलहदा करवा लें, बोटी अलहदा करवा लें। अगर बीफ के बनाने हैं तो बोटी अलहदा कर लें, हड्डी अलहदा कर लें। और बोटी के जो बनते हैं ना उसके रेशे वाले कबाब ज़्यादा मज़े के लगते हैं। पर मेरे पास इस टाइम कीमा अवेलेबल था, मैंने पुलाव के साथ बनाने भी थे, और आज हमने माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का जो है ना डिनर हमारा रेडी हुआ। तो कबाब भी ज़रूरी थे तो मैंने चिकन इसके कीमे के बना लिए। और कीमे के बन सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं कि कीमे के कबाब नहीं बनते। अब ये सारे बना के मैंने ट्रे में रख लिए हैं। अब इसको मैं बर्गर बना के बेटी को अपने लंच में भी देख सकते हैं, उसका पराठा, कबाब का पराठा भी बना के हम लंच में दे सकते हैं। अदरवाइज़ चावलों के साथ भी लंच में दे सकते हैं, पराठे के साथ ब्रेकफास्ट में बच्चा खा सकता है, स्कूल में पराठे के साथ लेके जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। कबाब बने पड़े हों तो हर जगह काम आ जाते हैं। उसके बाद ये कि 2 मैंने ट्रे तैयार कर ली थी जो मैंने रेडी हो गई थी, इसको मैंने फ्रीज़ करना था। फ्रीज़ होने के बाद हम जो रैपर है नीचे से वो ईज़िली उतर जाएगा, ऊपर से कबाब हम सेव कर लेंगे। और सेव किए हुए कबाब ऐसे बना के रखे हों, महीना 2 महीने ईज़िली गुजर जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं हाफ़ केजी के बनाऊँ, ज़्यादा मैं बनाती नहीं हूँ, बस जल्दी ख़त्म हो और बन जाएँ। जो बाकी मटीरियल बच गया था उसके कबाब मैंने चावलों के साथ तैयार कर रही हूँ। और माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इसके अंदर से खुशबू जो आती है ना, वो मैंने जो साबुत धनिया डाला है ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, दालचीनी की और साबुत धनिया की, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। जब भी आप कबाब बनाएं, और फ्राई पैन में कबाब मैं नहीं बनाती, मेरी आदत है मैं तवे पे कबाब बना लेती हूँ। उसमें भी बन सकते हैं, फ्राई पैन में इजीली कबाब बन सकते हैं। मैं हमेशा तवे पे बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं तवे पे बना लूँ। उसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, हल्का सा ऑयल डालने के बाद ये बिल्कुल फ्रेश थे। और अगर फ्रीज़ हुए हुए कबाब निकालेंगे तो ऑयल ज़्यादा जज़ब करते हैं, ये भी आप एक बात नोट कर लें। और अगर हम फ्रेश कबाब बना के उसको फ्राई करेंगे तो ये कम घी लेंगे, कम ऑयल लेंगे। तो हल्का सा ऑयल था, इतना ज़्यादा ऑयल नहीं था। पर ये है कि ये फ्रीज़ नहीं हुए हुए थे, बिल्कुल फ्रेश हैं, ताज़ा हैं, इसलिए वो ना ऑयल जो है ना उसी में वो बड़े अच्छे फ्राई हो रहे हैं। तो ये हल्की आंच पे दोनों साइडों पे अच्छी तरह फ्राई कर लेना। जब भी कबाब फ्राई करना है उनके पास खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और वो मैं जो फ्राई किए वो थोड़े हो गए थे, मैंने इनमें से 2 ले लिए, ये बाकी मैं फ्रीज़ कर दूंगी। चटनी जो है, एक तो मैंने केचप रख लिया है, एक पुदीने की चटनी है। इसके अंदर हल्का सा मैंने पानी मिक्स किया है, नींबू और पानी मिक्स कर दिया है, ताकि इसके साथ जिसने इसके साथ खानी है इजीली खाई जाए। और मेरी पुदीने की चटनी की भी एक रेसिपी मौजूद है मेरी चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी किस्म की जो है ना पुदीने की चटनी बना के आप सेव कर सकते हैं। सेव करने का तरीका मैंने बताया है, चटनी बनाने का तरीका बताया है, बस क्यूब्स निकाला और दही में ऐड किया और जैसे मर्जी खाया। अब जनाब माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का इनका कलर आ गया था, बहुत क्रिस्पी और यमी कबाब थे ना, इनके मसाले तेज़ थे। इसमें जो दादर मिर्च मैंने डाल दी है उसका बहुत अच्छा टेस्ट है, इसमें साबुत धनिया डाला है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट हमें वाज़ेह फील हो रहा होता है। बस यही हालात आज के हमारे कबाब के थे। अब हम चावलों के साथ इनको एंजॉय करेंगे। रायता जो है ना वो बन रहा है, अभी सैलड भी बन रहा है। मेरी बेटी है माशाल्लाह और छोटे छोटे काम उससे करवा लेती हूँ। रायता बहुत ज़बरदस्त बनाती है। बनाना क्या होता है, क्यूब्स बने पड़े हैं उसके पुदीने की चटनी के, तो उसको दही को अच्छी तरह मिक्स किया है, उसमें वो ऐड किया है, क्यूब्स ऐड किया है, धनिया की चटनी तैयार है पुदीने की माशाल्लाह। और ज़बरदस्त किस्म का साथ आलू गोश्त का सालन हो, साथ पुलाव हो, साथ कबाब हो। और ड्रम स्टिक भी मैंने बनाए थे, पर वो आज हम खाना जो है ना दोपहर को थोड़ा लेट खाने लगे थे। और ड्रम स्टिक जो है उसकी भी रेसिपी मेरी चैनल पे मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने थे, बहुत ईजी और आसान तरीके से मैंने बनाए थे। बस इतनी सी मेरी वीडियो थी, इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।